श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी बाणी के दोहा में वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ अखंड विहार है रहो है, जहाँ दोनों जुगल नित्य केली में एक रस में सदा मगन रहे आमे हैं। अनंत जुग अनंत काल व्यतीत है गए, पर ये रस समाधि आज तक भंग नहीं भई है। लगी समाधि बिहार की छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसें सदा श्री हरिदासी ऐन। स्वामी हरिदास जी महाराज के अंक में ये दोनों जुगल एक रस विहार में मगन रहे आमे हैं। ऐसो आप अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं, दोहा के माध्यम से भी आप समझा रहे हैं कि जहाँ अखंडित एक रस, अखंडित को भाव ये है जो रस कभी खंडित नहीं होवे है, जो एक रस ही रह आवे है, वह रस रीति को हम सेमे हैं, लड़ामे हैं और गामे हैं। तहाँ सहचरी भाव करी। स्वामी जी की जो रस उपासना है वो सखी भाव की उपासना है। सखी आप मन में ये भाव करो कि भैया मैं हरिदासी जी की दासी हूँ। ज्ञान अग्नि करी ओंट तन मैन मुलम्मा जार, दिव्य बिहारिन दास कस लेव मन सांचे ढार। तो आप अपने को ये मानो कि मैं हरिदासी जी की दासी हूँ। ये उपासना सखी भाव की है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ प्रत्यक्ष में अपने को सखी को श्रृंगार करके घूमते रहे आओ और अपने मन में यूँ सोचो कि स्वामी हरदास जी की उपासना तो सखी भाव की है, तो हम पहले सखी को श्रृंगार कर लें। ऐसा नहीं है भैया, ये सखी भाव की है। अपने को ना तो पुरुष मानो, ना अपने को स्त्री मानो, और ना ही अपने को आप नपुंसक मानो, ना ही आप अपने को नपुंसक मानो। यहाँ तो आपको एक ही भाव अपने मन में निश्चित करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा कि भैया ये उपासना केवल निर्विकार हृदय बारिन की ये उपासना है और केवल सखी भाव की उपासना है, न कि सखी को श्रृंगार करवे की उपासना है। ऐसो श्री रसिकदास जी महाराज भी अपने दोहा के माध्यम से और यहाँ समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सखी भाव तब जानिए, पुरुष भाव मिट जाए। सखी भाव आप तब समझोगे जबकि आप पुरुष होते हुए भी आपके भीतर पौरुषता खत्म है जाए, पुरुष भाव बिल्कुल खत्म है जाए। केवल हमेशा यही भाव मन में बनो रहे कि हम तो हरिदासी जी की दासी हैं। उलट लगे मन श्याम सो प्रिया भाव हो जाए। श्री बिहारी जी महाराज में मन लग जाए और हम लाडली की सहचरी हैं,
सखी हैं, सहेली हैं, ये भाव हमारे भीतर अहरनिश बनो रहवावे, तब भैया ये सखी भाव जानो जाएगो। पुरुष भाव छूटे नहीं, मन में बस रही जोए, सखी भाव तब जानिए जब निर्विकार तन हो। जब तुम्हारा ये तन मन निर्विकार है जाएगो, तभी आप ये जानो कि अब हमारा ये सखी भाव है गयो है। जब तक तुम्हारे मन में काहू भी प्रकार को कैसो हो विकार रहो आवेगो, तो भैया आपको ये सखी भाव प्राप्त नहीं है सके है। ये उपासना ना तो भैया नपुंसकन की है, और ना ही ये उपासना पुरुषन की है, और ना ही ये उपासना स्त्री भाव वारिन की है। ये उपासना तो एकमात्र सखी भाव वारिन की ये उपासना है। पुरुष भाव धरि लाल पे, त्रिया भाव करि प्रिय, तत्सुख लाड़ बिहार के जुगल प्रेम धरि ही। और या रस उपासना में हमेशा तत्सुख की भावना ही बनी रही आवे है कि दंपति के सुख में सुखी, अब सुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को ये सूक्ष्म दुर्गम देश। सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, किए द्रगन को आर से सजत श्रृंगार सुपेश। तो ये जो उपासना है भैया, ये निर्विकार हृदय वारिन की उपासना है। जब तक चित्त में काहू भी प्रकार की लालसा, इच्छा और ये विकार न कहू होंगे भैया, या वस्तु या रस रीति के अधिकारी नहीं बन सके हैं, या रस रीति के अधिकारी बनबे के काजे तो निर्विकार चित्त अनिवार्य है। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, जो अखंड विहार है, एक रस विहार है, जहाँ जुगल नव नवायमान भावन को लेके विहार में मगन रहे आमे हैं, ऐसे रस देश में केवल सहचरी भावते, सखी भावते ही आप प्रवेश कर सको हो। और ये सहचरी भाव स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से मिला है। स्वामी जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? स्वामी जी की कृपा प्राप्त करवे के काजे स्वामी जी के चरणन में दृढ़ अनुराग, स्वामी जी की रस रीति में, स्वामी जी की कहन में, जो स्वामी जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी वाणी में निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, ये ही या मार्ग पर चलबे के भैया साधन हैं। स्वामी जी की शरण में आए के सर्वप्रथम तो अपने मन को निसंदेह कर ले, काऊ भी प्रकार से मन में शंका ना आन दे। बस हम तो भैया स्वामी जी महाराज की शरण पाए के अपने को धन्य मान रहे हैं, ऐसा भाव अहरनिश मन में आवे। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, तहाँ सहचरी भाव करी सेवत नित्य प्रति प्रीत। नई नई प्रीति को लेके, नए नए भावन को लेके ये सहचरी जुगल को लाड़ लड़ावे है। फिर आप सोरठा के माध्यम से समझा रहे हैं कि निज वृंदावन धाम गौर श्याम बिहरे जहाँ, जहाँ दोनों जुगल एक रस विहार में मगन रहे आमे हैं, वो जो श्री वृंदावन धाम है वो सहचरी को हृदय ही है। महाप्रेम अभिराम, जो महाप्रेम ते छके भय हैं, जो जुगल तन रूपी महल ते कबो बाहर निकस के आमे ही नहीं हैं,
डार पत्र फल फूल सब, और जितने भी प्रेम हैं वे भैया या कि डार हैं, पत्र हैं, फल हैं, फूल हैं, साराती सार भाव यहाँ कहवे को ये है कि स्वामी हरदास जी महाराज ने जा रस रीति को वर्णन किया है, वो भैया सब सारण को सार रस है। स्वामी जी की शरण में आए वाले जनन को तो भैया इतनो सरल साधन मिल गयो है कि बस श्री हरिदास नाम की नाव में बैठो और या नित्य विहार को आप अवलोकन करो। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, बरसी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। श्री शील सखी जी महाराज की ये लाइन है, तुम्हारा जो मन है अत्यंत प्रसन्नता ते भरो रह आवेगो। अरे भैया भव सागर ते तो पार हो गए, रस सागर में आप के जो नेत्र हैं वो भैया डुबकी लगाते रहे आमेंगे कि ये प्रियालाल या समय कौन सी रस केली में मगन है। तो क्यों ना स्वामी जी महाराज की शरण को प्राप्त करके या रस में हम लोग भी डुबकी लगावें और भैया स्वामी जी महाराज को दृढ़ करके लाड़ लड़ावें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।